नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम नई यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केल या मापनी। इसका परिचय, स्केल या मापनी क्या होता है। देखिए, जब हम किसी वस्तु की या किसी जॉब की ड्राइंग कागज़ में बनाते हैं और उसका साइज़ लगभग कागज़ के बराबर होता है या इतना साइज़ होता है कि हम आसानी से कागज़ में बना सकें, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। पर दिक्कत या परेशानी हमें तब खड़ी होती है जब वस्तु का आकार या तो कागज़ के आकार से बहुत बड़ा हो या तो इतना छोटा हो जिसे हमारे औजारों के द्वारा बनाना संभव ना हो। मतलब, हम अगर किसी वस्तु की ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें 3 स्थितियां होती हैं। या तो वो वस्तु कागज से बहुत बड़ी हो, या वस्तु का आकार इतना हो जो आसानी से कागज में ड्राइंग बनाई जा सके, या वस्तु का आकार इतना छोटा हो जिसे हमारे औजारों के द्वारा बनाना संभव ना हो। मतलब 3 स्थितियां हमारे सामने रहती हैं। तो मध्य वाली स्थिति में जहां वस्तु या जॉब का आकार हमारे कागज में बनाना संभव होता है, वहां तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर वस्तु का आकार बहुत छोटा है ना, वस्तु का आकार बहुत छोटा है या वस्तु का आकार बहुत बड़ा है, तब हमें स्केल या मापनी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं स्केल या मापनी की आवश्यकता कैसे पड़ती है। देखिए, इंट्रोडक्शन, परिचय। व्यावहारिक रूप से 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर आकार की वस्तुओं को ही हम उनके वास्तविक आकार की ड्राइंग बनाकर प्रयोग करते हैं। इससे अधिक बड़ी वस्तुओं की ड्राइंग उनके वास्तविक आकार से छोटी बनाई जाती है तथा बहुत छोटी वस्तुओं की ड्राइंग बड़ी बनाई जाती है। जैसे पुल अथवा सड़क आदि की ड्राइंग छोटी तथा घड़ी के पुर्जों की ड्राइंग बड़ी बनाई जाती है। अब इससे विद्यार्थियों को यह स्पष्ट हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। जैसे हम किसी बहुत बड़े आकार के जॉब की ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो उसे हम कागज में बनाने के लिए स्केल का प्रयोग करते हैं। मतलब, तुलनात्मक रूप से या अनुपातिक रूप से हम उसे छोटा बनाकर कागज में दिखा सकते हैं। या घड़ी के पुर्जे, ऐसे पुर्जे जिन्हें हम पेंसिल की सहायता से भी अगर बनाने जाएं तो हमें बनाने में बहुत मुश्किल होगी, तो उसे हम अनुपातिक दृष्टि से बड़ा करते हैं या अनुपातिक रूप से उसे बड़ा मानते हुए उसे कागज में बना लेते हैं। जब हम किसी बड़ी वस्तु को उसके अनुपात के रूप में छोटा करके बनाते हैं तो वह कहलाती है रिड्यूसिंग स्केल। ठीक है, रिड्यूसिंग स्केल। जब हम किसी वस्तु को उसके वास्तविक आकार से अनुपातिक दृष्टि से बड़ा करके बनाते हैं तो वह कहलाती है इनलार्ज स्केल। परंतु जब किसी वस्तु को ठीक उसी आकार में बनाया जाता है जो उसका वास्तविक आकार है, तो वह कहलाती है फुल स्केल। समझ में आ गया होगा आप सभी को इनलार्ज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और फुल स्केल में अंतर क्या होता है। जब किसी बड़ी वस्तु को छोटा करके बनाया जाता है तो रिड्यूसिंग स्केल, जब उस वस्तु के निश्चित आकार को ठीक वैसा ही बनाया जाता है तो फुल स्केल, और जब किसी वस्तु को छोटी वस्तु को बड़े अनुपातिक दृष्टि से बड़ा करके बनाया जाता है तो वह कहलाती है इनलार्ज स्केल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग में ड्राइंग को छोटा
अथवा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की प्रत्येक माप को एक निश्चित अनुपात में छोटा या बड़ा किया जा सकता है किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया अनुपातिक दृष्टि से कैसा। आगे आइए आगे देखते हैं। मापनी को हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु के वास्तविक आकार को एक निश्चित अनुपात के काल्पनिक आकार में प्रदर्शित किया जा सके, मापनी कहलाता है। अभी हमने इसी चीज पर विस्तार से वर्णन किया, अध्ययन किया। वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु के वास्तविक आकार को एक निश्चित अनुपात के काल्पनिक आकार में प्रदर्शित किया जा सके, उसे मापनी कहा जाता है। यह परिभाषा हुई मापनी की। हम आगे देखते हैं। मापनी का एक महत्वपूर्ण अंग होता है निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आइए हम इसे देखते हैं, यह क्या होता है। किसी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। संक्षेप में इसे निरूपक भिन्न अथवा आरएफ से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात निरूपक भिन्न आरएफ इक्वल ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। इस प्रकार से इसका सूत्र हमें प्राप्त होता है। आरएफ बराबर ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। इस प्रकार हम किसी भी मापनी के क्वेश्चन में आरएफ की गणना करते हैं या निरूपक भिन्न को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न होता क्या है। माना किसी वस्तु की 10 सेंटीमीटर की लंबाई को ड्राइंग में 2 सेंटीमीटर की लंबाई से दर्शाया जाता है, तो उसकी निरूपक भिन्न आरएफ बराबर 2/10 अर्थात 1/5 होगा। इस प्रकार से देखिए, आरएफ बराबर 2 सेंटीमीटर बटे 10 सेंटीमीटर। हम इसे काट सकते हैं, 2 से 10 को काटे तो 1/5 सेंटीमीटर में आ गए। इन आरएफ निकालने के लिए हमें ड्राइंग में वस्तु की प्रदर्शित माप और वस्तु की वास्तविक माप दोनों की यूनिट समान होना चाहिए। जैसे 2 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर ना होकर मीटर में होती तो पहले हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते। इस प्रकार हम आरएफ की गणना करते हैं। मतलब दोनों तरफ एक जैसी यूनिट होनी चाहिए, तब हम आरएफ की गणना कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं हम। निरूपक भिन्न को जहां तक संभव हो इस प्रकार दर्शाया जाता है कि ऊपर की ओर एक ही रहे। इसको हम निम्न प्रकार लिखते हैं। देखिए, हमने भी वही किया था। 2/10 जो हमें प्राप्त हुआ था, हमने उसे 1/5 तक कैलकुलेट किया था, तब हमें निरूपक भिन्न प्राप्त हुआ। निरूपक भिन्न आरएफ बराबर 1/5। इस प्रकार हम स्केल के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की गणना करेंगे और आरएफ को निकालेंगे। आगे जैसे भी क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में क्लियर होते जाएगा। निरूपक भिन्न कैसे प्राप्त किया जाता है, आरएफ की गणना कैसे की जाती है, ये बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा।